नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं जो इजराइल का समर्थन करती थी और उन्हें हथियार भी प्रोवाइड करती थी, उसमें यूएसए भी शामिल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो खासकर जर्मनी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। जर्मनी एक यूरोपियन देश जो कि बहुत ज़्यादा हथियार प्रोवाइड करता था इजराइल को, अब वो इजराइल को हथियार प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जर्मनी के खिलाफ दो केसेस हैं हथियार प्रोवाइड कराने के मामले में ही। तो वो केस किसने किए हैं और जर्मनी कितने हथियार प्रोवाइड करता था इजराइल को, सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो रिसेंटली अगर आप देखोगे तो अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स जो हैं उनमें हमें ये खबर देखने को मिलेगी कि जर्मनी जो हथियार प्रोवाइड करता था इजराइल को, अब वो हथियार प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जर्मनी जितने हथियार प्रोवाइड करता था उससे 10 गुना ज़्यादा हथियार प्रोवाइड उसने 2023 में कराए, जब आपकी 7 अक्टूबर को हमास अटैक करता है इजराइल के ऊपर। और 2024 में अब तक कितने कराए हैं वो भी डिस्कस करने वाले हैं। 2023 में इन्होंने 326 मिलियन यूरो के हथियार जो हैं वो आपके प्रोवाइड कराए इजराइल को, जबकि 2024 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 14.5 मिलियन यूरो के हथियार जो हैं वो प्रोवाइड करा पाया जर्मनी इजराइल को। अब रीज़न क्या है कि रीज़न ये है जर्मनी के ऊपर जो केसेस हैं वो करे गए। अब जर्मनी के ऊपर केस किसने किए? जर्मनी के ऊपर केस आपके यूरोपियन सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल ह्यूमन राइट्स जो है उसने आपके केस किए जर्मनी के ऊपर कि जर्मनी जो है वो वोयलेशन कर रहा है या उल्लंघन उन्होंने किया है मानवता कानून के, क्योंकि जर्मनी ने जो हथियार प्रोवाइड करे हैं उन्हीं हथियारों से बहुत सारे आपके लोगों की मृत्यु हुई है। कहाँ पे हुई है? वो हुई है आपकी हमास का जो एरिया है इजराइल के अंदर, या गाजा का जो एरिया है जो कि हमास के कंट्रोल में है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। अगर हम बात करें जो आपके हमास लीडर्स के कंट्रोल में एरिया है पैलेस्तीन, वहाँ पे लगभग अब तक कितने लोग 41,000 लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं और आपके लगभग कितने 23 लाख से ज़्यादा लोग हैं जिन्हें अपनी जगह जो है वो छोड़ के किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट होना पड़ा। और ये सारे के सारे एलिगेशंस जो हैं वो इजराइल के खिलाफ लगे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और जर्मनी ने जो हथियार प्रोवाइड कराए हैं उनकी वजह से जर्मनी भी आपका इस चपेट में आया है। साथ में अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है भाई सिर्फ जर्मनी के अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे डच कोर्ट जो है उन्होंने आपकी डच कंट्री जो है उसके ऊपर बैन लगाए हैं। और बैन किस चीज़ को लगाया है? ठीक है, उन्होंने बैन लगाया है F-35 के जो पार्ट्स हैं उनको लेके कि आप F-35 के जो पार्ट्स हैं वो हैंड ओवर नहीं करोगे, क्योंकि वो यूज़ किए जाते हैं इजराइल के द्वारा गाजा के ऊपर या पैलेस्तीन के ऊपर हमला करने के लिए। इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन ने भी अपने कुछ चीज़ों के ऊपर रोक लगाई है जो वो पहले भेजते थे किसको? इजराइल को। यहाँ पे यूएसए की अगर आप बात करोगे तो यूएसए ने भी ऐसे ही कुछ रोक जो हैं चीज़ों के ऊपर लगाई हैं जो वो पहले भेजते थे पर अब नहीं भेजते। और सबसे ज़्यादा जो समर्थन है इजराइल का वो आपकी यूरोपियन कंट्रीज़ करती हैं और साथ में कौन करता है? यूएसए करता है। जबकि हमास के जो लीडर्स हैं उनकी मदद आपकी जो मुस्लिम कंट्रीज़ के लीडर्स हैं, लाइक आप कह सकते हो एक तो लेबनान कंट्री, दूसरा ईरान कंट्री, पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से हेल्प करता है किसकी? हमास के लीडर्स की, या फिर आप कह सकते हो गाजा के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी। हमने बहुत मदद भेजी है गाजा के अंदर सिविलियंस के ऊपर जो अत्याचार हुआ उसको लेके भी हमने यही बात कही है कि जो सिविलियंस के ऊपर अत्याचार किया गया है उस अत्याचार को रोका जाए, क्योंकि वो लोग बेगुनाह हैं, निर्दोष हैं, उनके ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए। और भारत यही चाहता है कि किसी भी हिस्से के अंदर, दुनिया के किसी भी कोने के अंदर कोई भी बेगुनाह लोग जो हैं वो ना मारे जाएं। और हम पूरी कोशिश ये करेंगे कि जैसे यूक्रेन और रशिया के बीच में हम शांति समझौते को लेके अहम भूमिका निभा रहे हैं, वैसा ही हम क्या करें इजराइल और आपका पैलेस्तीन के बीच में समझौता कराने के लिए भी आएँ और हम समझौता करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे रिलेशंस अच्छे हैं इजराइल के साथ भी और साथ में पैलेस्तीन के साथ में भी हमारे रिलेशंस अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। तो आप क्या सोचते हैं, क्या जर्मनी के ऊपर जो ये आरोप लगे हैं या ये जो रोक लगी है एक्सपोर्ट को लेके ये सही है या नहीं? और साथ में जो इजराइल और आपका पैलेस्तीन का युद्ध है इसको किस तरीके से ख़त्म किया जाए, इस
युद्ध को किस तरीके से रोका जाए ताकि जो बेगुनाह लोग दुनिया में मर रहे हैं अलग अलग जगह वो बच सकें। जैसे हम यूक्रेन में देखते हैं बहुत सारे लोग मारे गए, रशिया के अंदर जब यूक्रेन ने अटैक किया। उसके अलावा अगर आप बात करें तो हमास और इसके इजराइल के बीच में युद्ध है, ठीक है, तो हमास लीडर्स आपकी बात मान नहीं रहे। तो वो सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं रोकनी चाहिए ताकि दुनिया के अंदर शांति जो है वो कायम करी जा सके। अब एक अपडेट जो मैं आपको देना चाहूँगा, ये पहले मैं स्टार्टिंग में देता था पर अब बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के जो इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ तक आए हैं और देखें भी गए इसको। एनडीए, सीडीएस और एफकेट के लिए जो स्टूडेंट प्रिपेयर करना चाहते हैं वो डेफिनेटली अचीवेक्स एकेडमी हांसी के ऑफलाइन बैचेस के लिए विजिट कर सकते हैं। और ये जो ऑफलाइन बैचेस हैं 2025 के लिए ये स्टार्ट होंगे आपके 1 अक्टूबर 2024 से, और रजिस्ट्रेशन कराने की जो समय तिथि है वो आपकी 30 सितंबर तक है। इस तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नंबर आपको दिया गया है, एड्रेस ये है हांसी हरियाणा का। यहाँ पे एक और अपडेट, अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो विकास तंवर 04 इंस्टा हैंडल और एग्जाम टॉक्स टेलीग्राम फेसबुक आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं ताकि देश दुनिया की खबरें आप तक पहुँचाई जा सकें। साथ में एग्जाम टॉक्स शॉर्ट्स पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वो भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और आपको देश दुनिया से जुड़ी खबरें वहाँ पे भी मिलती रहेंगी शॉर्ट्स की फॉर्म में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, और लिखो भाई कमेंट सेक्शन में।